देखिए माही अभी ये ज़िम्मेदारियाँ एक प्रभारी के रूप में दी गई हैं जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। जिस तरीके से यहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं वो इस आधार पर दी गई हैं कि आपके ऊपर अब पूरा ज़िम्मा है कि कैसे आप प्रत्याशी को और कैसे आप वोट बैंक को साध सकते हैं। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने में लगी हुई है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने वो दावों को पूरा कर पाएगी जो 10 सीटों पर उसने निगाह बना रखी है? क्या उसमें सफल हो पाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से झटका लगा था, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की 10 सीटों को अगर साध लेती है तो अखिलेश यादव या फिर जो अन्य तमाम छोटे दल हैं उनको कितना बड़ा झटका लगेगा? जिसमें अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य और जयंत चौधरी ही अपनी पार्टी से बगावत करने पर उतर आए थे। क्या योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें इस बार के उपचुनाव में कम होंगी या फिर बढ़ जाएंगी? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं। शालिनी से जानेंगे, शालिनी क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए, बार बार उनके कार्यों को लेकर सवाल उठाया गया, आरक्षण को लेकर कितनी नियुक्तियां हुई, कितने लोगों को कौन से पद दिए गए, जातीय जनगणना, क्या लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बार मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं तो क्या उनके लिए सीएम पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा? आम चुनावों के नतीजों के बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ी हुई हैं और ये मुश्किलें किसी और ने नहीं, खुद के उनके ही सहयोगी दलों ने और खुद के ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बढ़ा रखी हैं। ऐसे में जिस तरीके से अब सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई है मिल्कीपुर सीट की और वहाँ पर अगर देखा जाए वहाँ अगर जीत हासिल नहीं होती है किसी भी कारण से, तो जो केशव प्रसाद मौर्य लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए खड़े हैं तो वो साफ तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लगातार वो सीधे तौर पर ये भी कह सकते हैं कि मांग भी कर दें कि सीएम की गद्दी पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं बल्कि मुझे दावेदार होना चाहिए। 2027 में जो विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं उसको लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य बार बार इसी तरीके से वो हरकतें करते नजर आ रहे हैं, जो ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि कई जो नेता हैं वो मेरे साथ खड़े हुए उनसे मुलाकात करते हैं, तस्वीरें पोस्ट करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को सीएम की गद्दी पर देखना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट से हार जाते हैं तो साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं और वो जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाएंगे दोनों ही डिप्टी सीएम, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ब्रजेश पाठक भी अब कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की ही जो राह है उस पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ही डिप्टी सीएम यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावती जो पन है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार इस तरीके से बयान दे देते हैं जो देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ को ठेस पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कार्य को लेकर सक्रिय हैं और इन बातों पर वो बिल्कुल भी ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ध्यान तो देते हुए नहीं नजर आ रहे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें पड़ जाएंगी? क्योंकि जयंत चौधरी, ओपी राजभर, संजय निषाद जैसे बड़े नेता अगर उनके ही खिलाफ चले जाएंगे और उनका जो रुझान है कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जो अभी पूरा मामला नजर आ रहा है इससे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ रही है। अगला सवाल मैं मनीष से लेना चाहूंगी। मनीष, क्या लगता है कि अगर इस बार योगी आदित्यनाथ को अपना सीएम पद गंवाना पड़ा, वो इसके पहले भी एक बयान दे चुके हैं पाकिस्तान वाला, वो काफी वायरल हो रहा है, तो क्या वो एक हिंट देना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल तो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की स्थिति है माही, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से अपनी राजनीति में कद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह एक बड़ा कारण हो सकती है यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे का। लेकिन देखा जाए तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और तब तक का अगर सफर योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से तय कर लेते हैं और यहाँ पर सीएम बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं पीएम के चेहरे के तौर पर उनकी राह आसान होती हुई नजर
नजर आएगी। और लोकसभा अगले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी उनको यहाँ पर उम्मीदवार बनाती है पीएम के पद के तौर पर, तो कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ भी एक पीएम के तौर पर खुद को देखते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की फिलहाल जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल तो जो उनकी सीएम पद जो है उसको बचाना यहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनकी जो फिलहाल जो सीएम की कुर्सी है उसको ही बचाना यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से उनको प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, अगर वो प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और इन 2 सीटों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आती है, तो शायद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो रुख है वो कहीं ना कहीं अब और भी ज़्यादा अलग होता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह है वो भी शांत होती हुई नजर आएगी। और विधानसभा जो चुनाव 2027 वाला है उसमें भी योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर सीएम के तौर पर कोई यहाँ पर वापसी उनकी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव उनको ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर फिलहाल अपने आप को नहीं संभालती है तो विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। जी बिल्कुल, 2027 कहीं ना कहीं मुश्किल भरा हो सकता है। अगला सवाल मैं नाजमीन से लेना चाहूंगी। नाजमीन, क्या लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को 2 सीटें मिली हैं, वहीं पर ब्रजेश पाठक को और योगी आदित्यनाथ को। यहाँ पर मिल्कीपुर में देखा जाए तो अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद का जो है दबदबा दिखाई देता है, और कटहरी सीट पर दलित वोट बैंक ज्यादा है, तो मायावती कहीं ना कहीं घेराबंदी वहां पे कर सकती हैं। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर एक भी सीट नहीं निकाल पाते हैं तो क्या पार्टी कमान की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है उनको पद से हटाने का? और वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अगर 2 सीटें निकाल लेते हैं जो उनको जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आएंगे? देखिए माही, अभी ये जिम्मेदारियां एक प्रभारी के रूप में दी गई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदारियां दी गई हैं वो इस आधार पर दी गई हैं कि आपके ऊपर अब पूरा जिम्मा है कि कैसे आप प्रत्याशी को और कैसे आप वोट बैंक को साध सकते हैं, किस तरीके से वर्गों को साध सकते हैं। आज आप देखिए कि उपचुनावों को लेकर भी हो सकता है कि तारीखों का ऐलान हो जाए, और ऐसे में और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी इनकी तमाम जिम्मेदारियों के तहत कार्य करना। अब सीएम योगी आदित्यनाथ पर वैसे ही सवाल उठते हैं कि आपने लोकसभा चुनाव में क्या किया। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हम 33 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, ये सिर्फ आपके नेतृत्व की वजह से है। लेकिन सवाल तो ये भी खड़े होते हुए नजर आते हैं कि जब चुनाव जीत लिया जाता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर दिया जाता है, तो इसमें दोहराए नहीं हैं। और वहीं बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव बीते और उसमें केशव प्रसाद मौर्य का सपना सीएम कुर्सी पर काबिज होना था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जिसमें सबसे बड़ा रूड़ा बात करें तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ बनते हुए नजर आए कि हिंदुत्ववाद का चेहरा, एक आरएसएस से निकला हुआ चेहरा, और एक ऐसी राजनीति जिन्होंने ना सिर्फ एनकाउंटर के जरिए बल्कि बुलडोजर वाली राजनीति के जरिए ये दर्शाया कि अब हर कोई उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल वाकई उन पर खड़े होते हैं कि आपने इतने सालों में क्या किया है। अब उपचुनावों में बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जिक्र कर लिया जाए तो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और अवधेश प्रसाद ही हैं जो बार बार बयान दे रहे हैं कि मिल्कीपुर भी यहीं पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी और 2027 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों को भी नहीं जीत पाएगी। यानी कि ये दावा, ये आत्मविश्वास नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सीएम चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ अब उतना दबदबा कायम उत्तर प्रदेश में नहीं रखते हैं। हो सकता है कि सीएम चेहरा भी बदलता हुआ नजर आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने पूरा दबाव बनाया था कि आलाकमान को सीएम के चेहरे के रूप में उन्हें ही उतारना पड़ेगा, और एक मजबूरी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर योगी आदित्यनाथ नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा।
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हैं और तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हुए नजर आती है। क्या यही रीजन है कि लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगा और इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में झटका लग सकता है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।